नमस्कार दोस्तों। आज एक और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखें। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, यह मेरी सच्ची कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। काम के सिलसिले में गांव से मुंबई शहर आया था। शहर आए मुझे 5 दिन हो गए थे, पर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं था। मेरा दोस्त रामू विदेश में काम करता है। जब मैंने उससे बोला कि मुझे काम दिलवा दो, तो रामू ने बोला कि मेरे साहब के यहाँ काम करने वाले की जरूरत है। अगर तुम्हें करना है तो मैं साहब से बात करूं। मैंने भी बोला ठीक है, बात करो। अगले दिन जब मैं साहब के यहाँ काम करने गया, मकान के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एक 27 या 28 साल की औरत खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं एक पल को ठिठक गया। उसका चेहरा चांद सा चमक रहा था और उसका शरीर इतना आकर्षक था कि कोई भी उसकी तारीफ किए बिना रह ना पाए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, क्या है? मैंने झिझकते हुए कहा, मालकिन, मैं रमेश, आपका नया काम करने वाला। मलिक ने मुझे कम पर रखा है। आप मुझे जो भी काम देंगी मैं कर दूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख लेंगी? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम क्या क्या कर सकते हो मालकिन? आप जो भी कहेंगी मैं वह सब कर दूंगा, मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, सब कुछ? हाँ मालकिन। तो तुरंत कहाँ, ठीक है, अंदर आ जाओ। उसने दरवाजा और खोलते हुए कहा, सब काम ठीक तरीके से करना। मैं उस विशाल से घर में दाखिल हुआ। घर इतना बड़ा था कि उसकी सजावट और भव्यता देखकर मैं दंग रह गया। लेकिन अजीब बात थी कि वहां कोई और नजर नहीं आया, सिर्फ वही महिला थी। उसने मुझे एक बड़े आलीशान सोफे पर बिठाया और खुद मेरे पास बैठ गई। उसकी नजदीकी से मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वह बोली, देखो, मेरे पति बाहर काम करते हैं। मुझे दिन रात के लिए एक नौकर की जरूरत है। क्या तुम मेरा सारा काम कर सकते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ मालकिन, मैं सब कर दूंगा। बदले में आप जितना पैसा देंगी मैं खुशी खुशी ले लूंगा। वह फिर मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। ठीक है, उसने कहा, आज रात से ही काम शुरू कर देना। मैंने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। मन में एक अजीब सी उलझन थी। घर की खामोशी, उस महिला का अकेलापन और उसकी बातों में छुपा हुआ कुछ अनकहा, सब कुछ मुझे सोच में डाल रहा था। लेकिन नौकरी की जरूरत ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। मैंने सोचा, जो भी हो, रात को देखा जाएगा। रात के ठीक 8 बजे मैं फिर उस बड़े से घर के सामने पहुंचा। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन नौकरी की जरूरत ने मुझे हिम्मत दी। मैंने दरवाजा खटखटाया। मालकिन ने दरवाजा खोला। दोस्तों, क्या बताऊं, वह साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थीं। उनकी साड़ी उनके बदन से लिपटी थी और उनकी मुस्कान में वही रहस्यमयी चमक थी। आ गए, चलो अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा और मुझे अंदर ले गई। वह मुझे एक कमरे में ले गई और बैठने को कहा। फिर बोली, पहले खाना खा लो, फिर काम पर लग जाना। ठीक है मालकिन, मैंने जवाब दिया। उन्होंने मेरे लिए खाना लाकर रखा। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने सालों बाद ऐसा भोजन किया था। खाने के बाद वह एक गिलास दूध लेकर आई। यह लो, दूध पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम अच्छे से काम कर पाओगे, उन्होंने कहा। मैंने दूध पी लिया और दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। मालकिन, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। वह मुस्कुराई और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। फिर गंभीर लहजे में बोली, देखो, मैं इस घर में अकेली रहती हूं। मेरे पति विदेश में काम करते हैं। तुम्हें इस घर में ही रहना होगा, खाना होगा और सारे काम करने होंगे। किचन से लेकर बाथरूम तक, गार्डन से लेकर हॉल तक। रोज सुबह मेरे लिए गर्म पानी तैयार करना होगा, नाश्ता और खाना बनाना होगा। क्या तुम यह सब कर सकते हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ मालकिन, मैं सारे काम कर लूंगा। वह बोली, ठीक है, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना। आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। मैंने कमरे की ओर देखा। वह इतना शानदार था कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मालकिन, यह मेरे लिए? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, आज से यह तुम्हारा कमरा है, लेकिन याद रखना, काम अच्छे से और ईमानदारी से करना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी और पुलिस को भी बुला लूंगी। नहीं मालकिन, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, मैंने विश्वास दिलाते हुए कहा।
ठीक है, उन्होंने कहा, आज रात आराम कर लो, सुबह से काम शुरू करना। और हाँ, अब तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, यह घर अब तुम्हारा भी है। मैंने सिर हिलाया और उस रात चैन की नींद सोया। सुबह उठते ही मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, पानी गर्म किया और बाथरूम में रख दिया। मालकिन नहाकर बाहर आई, कपड़े पहने और टेबल पर बैठ गई। मैंने नाश्ता परोसा। उन्होंने खाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम काम करने लायक हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैंने घर की सफाई शुरू की, पोछा लगाया, गार्डन में फूलों को पानी दिया। घर इतना बड़ा था कि काम में वक्त लग रहा था, लेकिन मैंने दोपहर तक सारे काम निपटा दिए। दोपहर को मालकिन मेरे पास आई। तुम बहुत थक गए होंगे, उन्होंने कहा। खाना खा लो, किचन से दूध पी लो और थोड़ा आराम कर लो, शाम को फिर काम करना है। मैंने उनकी बात मानी और खाना खाकर थोड़ा आराम किया, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। ये मालकिन इतनी खूबसूरत, इतने बड़े घर में अकेली और मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? क्या इस घर में कोई राज छुपा है? शाम का काम शुरू होने वाला था और मेरे मन में उत्सुकता के साथ साथ एक अनजानी सी बेचैनी भी बढ़ रही थी। शाम को मैं फिर काम में जुट गया, खाना बनाया, घर की छोटी मोटी सफाई की और गार्डन को भी व्यवस्थित किया। काम खत्म करके मैं अपने कमरे में बैठा ही था कि मालकिन अंदर आई। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने कहा, तुम काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी, तुम आराम से रह पाओगे और अपने परिवार को भी अच्छे से खिला पाओगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने देखा कि वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अच्छी उनके दिल की बातें थीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि आपका सारा काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वह हल्की सी हंसी और बोली, हाँ, लेकिन अगर शिकायत मिली तो मैं तुम्हें तुरंत घर से निकाल दूंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। वह मालकिन सचमुच बहुत अच्छी थी। मैं उनके घर में काम करता और बदले में वह मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाती रहने के लिए इतना अच्छा कमरा दिया, और यहां तक कि जब वह कपड़ा मार्केट जाती तो मेरे लिए भी जोड़ी कपड़े लाती। वो कपड़े इतने सुंदर होते कि मैं उन्हें पहनकर खुद को किसी राजा जैसा महसूस करता। समय बीतता गया, मैं उनके घर में पूरी मेहनत से काम करता रहा। मालकिन ने बताया कि उनके पति विदेश में रहते हैं और 8 साल में सिर्फ एक बार कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी वह अकेले ही संभालती थी। छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, गार्डन की देखभाल, ये सब मैं करता। आज भी मैं उनके घर में हूं और सचमुच बहुत खुश हूं। मालकिन मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। हम दोनों आपस में खुलकर बातें करते हैं। वह मुझे सिर्फ नौकर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा समझती है। इस घर में मुझे ना सिर्फ नौकरी मिली बल्कि एक नया घर और सम्मान भी मिला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।